नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल में हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, राजगढ़ में है और हमारे साथ नगर पालिका परिषद राजगढ़ से अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, विनोद साहू जी। तो उनसे बातचीत करेंगे कि राजगढ़ में अभी तक क्या क्या विकास हुआ है और क्या होना चाहिए। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे तेजस यूट्यूब पे आपका। रामेश्वर भैया, मैं आपको बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमें 1.25 से 1.5 साल हो चुके हैं जी। जब से मैंने कारोबार संभाला और हमारी परिषद ने अभी तक 25 से 30 करोड़ के काम हो चुके हैं। जहाँ पहले ये कच्चे रोड देखे जाते थे गड्ढे वाले, वो आप लगभग स्थिति में कंप्लीट होने की स्थिति में। कुछ हमारे 10 करोड़ के काम जो रुके हुए हैं वो आचार संहिता की वजह से रुके हुए हैं, वो भी बहुत 3 तारीख के बाद वो भी काम चालू हो जाएंगे। अधोसंरचना के काम हमारे 1.5 करोड़ के हैं। मुख्यमंत्री अधोसंरचना के 5 करोड़ के काम है। हमारे अमृत 2 के भी पैसे कुछ 15 करोड़ रुपये आए हैं। ऐसे हमारे काम मतलब 6 महीने के अंदर सारे पूर्ण हो जाएंगे, तो आपको एक राजगढ़ अलग दिखेगा जी। अब कुछ चीज़ें टेक्निकल चीज़ें भी आती है, जैसे हम गलियों में, कॉलोनियों में और मोहल्लों में नहीं जा पाए। एक हमारा 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे 15 वार्डों के काम है जो अभी तक हुए नहीं, जिसमें 8 नंबर वार्ड है, 4 नंबर वार्ड है और एक पिछड़ा इलाका हुआ करता था वार्ड नंबर 1, 2, 3। वहाँ भी हमने काम करने का संकल्प लिया है, जो कि हमारा 2-3 महीने में हमारा पूरा होगा। सर, ऐसा कौन सा काम है जो राजगढ़ जिले में एकदम मतलब उसको नई दिशा दे सकता है और ऐसा होना चाहिए? इसके लिए हमने राजमहल के पीछे से बाईपास निकाला है जी। जो बाईपास एसपी साहब के बंगले से होते हुए नागर मोहल्ले को कनेक्ट करेगा और पुरानी डूबडोरी को जोड़ेगा, जिससे जो राजगढ़ में जो ट्रैफिक की दुविधा होती है वो खत्म होगी। राजमहल के अंदर से प्रवेश करके वो उस बाईपास पे आते हुए कहीं भी निकल सकता है। वो जो इधर चाहता है तो ये कालीपीठ तरफ जा सकता है, वो पूरे में जा सकता है वो, और वो इधर आके इधर मिलेगा अपना मस्तानम्मा के यहाँ। ये राजगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा जी। सर, एक और सवाल जैसे मेरा ये था कि विधानसभा चुनाव जो है वो 17 तारीख खत्म हो गए हैं, 3 तारीख को रिजल्ट भी आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राजगढ़ का इस बार रिजल्ट क्या होने वाला है? राजगढ़ जिले का रिजल्ट बतलाता हूँ, मध्य प्रदेश का रिजल्ट बतलाता हूँ। बिल्कुल सर। जो हमारे शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी ने जो योजना चलाई है सभी के लिए, जिसमें एक महत्वपूर्ण योजना थी लाडली बहना, बिल्कुल उसका हमें बहुत भरपूर फायदा मिलेगा। जो पहले आवास मिलते थे 2 या 3 प्रधानमंत्री आवास, आज हर आदमी को आवास मिलते हैं। पहले राजीव गांधी आवास 2-3 आते थे, आज 100-100, 200, 1000 आते हैं। ये सब चीज़ें जान चुकी है पब्लिक, आजकल कहने की ज़रूरत नहीं है। जो 20 साल से हमारी सरकार आ रही है और केंद्र में हमारी दूसरी बार जो सरकार बनी है, ये हमारे काम के वजह से बनी है। और आपको विश्वास दिलाता हूँ वापिस से शिवराज जी की सरकार और मोदी जी की सरकार वापिस से बनेगी। मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ पूर्ण बहुमत से बनेगी। सर, जैसे विपक्ष का एक आरोप ये लगता है कि कर्ज लेके लोगों को ये चुनावी रेवड़ियाँ बांटते हैं, जब भी चुनाव आता है ऐसी योजनाएं चला देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई क्या, 1500 रुपये देने का वादा तो उनने करा था, हमने देखे उसका वादा को पूरा करा है। गैस टंकी उनने 500 की बोली थी, हमने 450 की दे दी। तो रेवड़ी तो पहले से वो बांट रहे, हमने तो देखे काम सही करा है। और सभी संविदा वालों को हमने 95% तनख्वाह देकर ये बोला है कि हमने जो कहा है ना वो करा है। इनने 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता का बोला था, वो भी नहीं दे पाए हैं। 2 लाख रुपए हम कर्ज माफ़ कर देंगे, वो भी नहीं दे पाए। हमारी सरकार और हमारे जो लोग संगठन के बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वही करके बताते हैं जी। एक और सर सवाल लास्ट मेरा ये है कि जैसे राजगढ़ जिला जो है बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पे है। बेरोजगारी में था जी, पहले सिंचाई का आंकड़ा जो 10 था, आज वो बढ़ के 90 हो गया है, 90%। आने वाले साल या 2 सालों में आपको वहीं से जब नरसिंहगढ़ से चलोगे, ये कुरावर से चलोगे, जीरापुर, माचरपुर, इकलड़ तक जाओगे, आपको ऐसी ज़मीन नहीं दिखेगी बंजर, जब हर जगह हरियाली नहीं दिखेगी आपको। जो मोदी जी ने जो डैम जो बनाए हमारे 2, एक मोहनपुरा और एक कुशलपुरा, और एक और जो हमारी पार्वती बन रही है पार्वती, आप देखना राजगढ़ पंजाब से कम नहीं होगा। बिल्कुल सर, ये बात तो मैं मानता हूँ, क्योंकि गए दिन हम मान सकते हैं पिछले साल पानी की इतनी ज़बरदस्त मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन इस बार हम जहाँ भी देखते हैं, जहाँ खेत बंजर थे जिनमें हम कुछ बो नहीं सकते थे, आज वो भी लहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोहनपुरा और कुंडालिया राजगढ़ जिले की सबसे बड़ी देन है। तो मेरे को ये क्लियर करना था, जैसे मैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो भी जनप्रतिनिधि, उनके मैं इंटरव्यू लेने जाता हूं या उनसे बातचीत करने जाता हूं, तो वो ये बोलते हैं कि ये जो नींव रखी है मोहनपुरा और कुंडालिया की, ये कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं उन्होंने रखी। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई? और बीजेपी बोलती है कि हमने रखा है,
और कांग्रेस फिर बोलती है कि हम केवल ये बीजेपी वालों तो फीता काटने का काम करते हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई? 2003 से पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी 10 साल। जी क्या उस टाइम मोहनपुरा बना है कि 2003 के बाद मोहनपुरा बना है, जब बीजेपी की सरकार है? क्या आपको मालूम है कि जब बीजेपी की जो सरकार होती है उसके कार्यकाल में बनता तो उनने बनाया? जी तो ये तो हर जनता को, हर आम आदमी को, हर पत्रकार को मालूम है जी किसने बनाया। वो तो केवल हमारी योजना का अपना नाम देके जनता को गुमराह कर रहा जी। है और उनका कोई काम नहीं है। जनता समझ चुकी है, जब तो हमें 20 साल मौका दिया है जी और जनता को लग जाएगा कि हम गलत है, उस दिन हमें हटा देगी जनता। तो हमारी सिर्फ मोहर है। बिल्कुल। तो ये काम मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी की पहल से हुआ है। जो आज राजगढ़ के लोग जो पलायन होते थे दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, आज लोग नहीं काम कर रहा है और उनकी जो जमीन को बो रहा है, नेर निकल गई है। गांव-गांव जाके देख लो, पानी है। कुछ कमी हो सकती है, जब बड़ा सिस्टम को जब आता है तो छोटी मोटी भूलें होती है, छोटे मोटे काम आगे पीछे होते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले 6 महीने साल भर में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी और आपको राजगढ़ पंजाब को टक्कर देता वो दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप हमसे जुड़ने के लिए और अमूल्य टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।